अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, मुनीर बाबा पिजन के साथ। मुनीर बाबा एक बार फिर आपके साथ, और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे भाई उस्ताद अब्दुल रहमान, जो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। और आज हम उनसे लगाएंगे गप, क्योंकि हमारे बहुत से शौकीन भाई हैं, नए शौकीन भाई, जिन्होंने हमें मैसेज करके कहा है कि जनाब कुछ हमें तफसील, जिस तरह आपने पहले एक पॉइंट के बारे में, आँख के बारे में एक छोटी सी वीडियो हमने लगाई थी, तो इसी तरह उन्होंने कहा आज किसी डिफरेंट पॉइंट के ऊपर कोई नई वीडियो बना के हमारे लिए लगाई जाए। तो इंशाल्लाह उस पर हम अब्दुल रहमान भाई के साथ बात करेंगे, गपशप करेंगे। तो हमारे साथ रहें, हम अभी काम शुरू करते हैं, बात करते हैं और अब्दुल रहमान भाई के साथ सवाल जवाब भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक है ठाक, सब खैरियत है। आप सुनाएं। जी, बिल्कुल ठीक। अब्दुल रहमान भाई, मैं चाहता हूं कि शुरू हम एक चीज़ से करें। अभी लास्ट मैंने उस्ताद शाहिद खान, हमारे भाई हैं, उनसे भी ये सवाल किया था कि जो पास्ट में पंजाब में बड़ा ज़बान ज़द-ए-आम रहा कि पॉइंट्स उड़ते हैं या ब्लड लाइन उड़ता है। कुछ भाइयों ने, जिन्होंने हमारी ये इंटरव्यू को देखा, उन्होंने फिर हमें ये कहा कि ये आप कुछ और असातिज़ा कराम के सामने भी ये सवाल रखें कि उनकी क्या राय है, क्योंकि डिफरेंट किस्म के ओपिनियन होते हैं, तो लोग ये सुनना चाहते हैं। आप इस बारे में थोड़ा तफसील से हमें बताइएगा कि आप क्या समझते हैं इसमें। मुनीर भाई, बात यह है कि हर उस्ताद का अपना एंगल है देखने का, सोचने का, समझने का। और कबूतरबाजी में आप देखते हैं कि हमारे घर में मुख्तलिफ बर्ड्स होते हैं, मुख्तलिफ उनकी डाई और मुख्तलिफ शेप और मुख्तलिफ ब्लड्स के होते हैं। जहाँ तक असातिज़ा का तल्लक है, वो दो किस्म की जवाब देते हैं कि भाई कबूतर के पॉइंट पूरे होने चाहिए। ठीक है। जब हम किसी के घर में भी जाते हैं तो हम सबसे ज्यादा कबूतर को कैसे जज करते हैं? उसके पॉइंटों से। और जब हम उस चीज को टेस्ट कर लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि एक अच्छा ब्लड बन गया है। लेकिन कुछ उस्ताद ऐसे हैं, काबिल एहतराम है सारे उस्ताद मेरे लिए, और वो अच्छे उस्ताद है, ये नहीं कि इनके अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। उनका ये कहना है कि ये कबूतर ब्लड वाइज अच्छा होना चाहिए, ब्लड पे उड़ता है कबूतर, हम नहीं पॉइंट देखते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। ठीक है। यानी दोनों तरह के यहाँ उस्ताद पाए जाते हैं और दोनों जी। ही अच्छे हैं, यानी मैं उनको ये बुरा नहीं कहता, वो दोनों ही काबिल एहतराम है। लेकिन मेरे जो मुशाहिदे में कह लें, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये दोनों ऐसी चीजें हैं, ये कबूतर के अंदर लाजमी होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप अच्छे ब्लड का कबूतर किसी के घर से ले आते हैं और वो पॉइंटों में पूरा नहीं है, तो परफॉर्म नहीं करेगा। और अगर आप सिर्फ पॉइंट सारे पूरे कर लें, जैसे दड़बियों में बेशुमार कबूतर पड़े हुए हैं, पॉइंटों के लिहाज से पूरे हैं, लेकिन वो परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, तो ये दोनों चीजें कबूतर के अंदर मौजूद होना लाजमी होती हैं कि वो ब्लड का भी अच्छा हो और वो पॉइंटों का भी अच्छा हो। आप ये नहीं कह सकते कि यार सिर्फ ब्लड अच्छा है तो ठीक है जी अब काम करेगा। ब्लड अच्छा है, उसके पॉइंट ही पूरे नहीं है, जो उसके सपोर्टिंग टूल्स हैं जो उसको उड़ने में मदद देंगे बिल्कुल ठीक। वही ठीक नहीं है, तो वो बेचारा उसका ब्लड उसको कहाँ तक लेके जाएगा। ठीक है। और अगर सपोर्टिंग टूल सारे अच्छे हैं लेकिन उसके ब्लड में गैरत नहीं है, वो एग्रेशन पर नहीं है, तो फिर वो सपोर्टिंग टूल उसके काम नहीं आएंगे भाई, उसके अंदर मशीन में कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है ना, कॉम्बिनेशन है एक चीज का, कि यानी आपके कबूतर में ये दोनों पॉइंट होने लाजमी है। अगर आप पे के पास ये दोनों पॉइंट एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है कि आपका बर्ड इंशाल्लाह परफॉर्म करता है। बेसिकली ज्यादातर ये होता है कि कबूतर अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप उसको उड़ाने वाला अच्छा नहीं है ना, वो भी उससे अच्छा काम नहीं ले सकता। ठीक है। यानी ये इतनी आसान गेम नहीं है कि आप एक चीज, एक पॉइंट को पकड़ लें कि यार ऐसे होगा तो कबूतर ठीक हो जाएगा, दूसरा पॉइंट पकड़ ले तो ठीक हो जाएगा। ये सारे स्टेप बाय स्टेप इसके टूल्स हैं कि आपने कबूतर को अच्छा बना लिया, ब्लड कबूतर भी टेस्ट भी कर लिया, कबूतर पॉइंट से भी पूरा हो गया, लेकिन आपने जिस बंदे के हाथ में वो गाड़ी की चाबी दे दी है, उसको गाड़ी चलाने नहीं आती। ठीक है। बात समझिए? अच्छा। यानी कि वो आपके स्टेप बाय स्टेप हर चीज उसके साथ साथ जैसे जैसे मैच करती जाएगी, यानी जो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका बर्ड से परफॉर्म ठीक है। करता अच्छा, एक बात आपने की है अभी भाई, के कुछ परिंदे ऐसे होते हैं कि जिनके पॉइंट्स पूरे हों लेकिन वो ब्लड में अच्छे ना हो, तो आप ये समझते हैं कि वो होते कौन से, वो ऐसे परिंदे होंगे, उनमें क्या कमी होगी कि पॉइंट्स में पूरे हों लेकिन ब्लड में अच्छे ना हो? वो कौन सी चीज होगी? आपके जहन में कोई ऐसी बात है तो है। बताएं। देखें, वो देखने वाले पे डिपेंड करता है। बज़ाहिर उसके पॉइंट आपको लग रहे होते हैं पूरे हैं, ठीक है।
कि वो हड्डी जोड़ का ठीक है, लेकिन उसमें 2-3 पॉइंट ऐसे होते हैं जो कारीगर उस्ताद जो होता है, जो हम देखते हैं कि हमें पता तो होता है कि यार पॉइंट पूरे हैं, लेकिन ये कबूतर काम शाम नहीं करेगा। ठीक है, आम आदमी उसको नहीं जज कर सकता, यानी उसकी ब्लड लाइन रीड नहीं कर सकता। उसको वो पॉइंटों में भी बज़ाहिर वो पॉइंट ऐसे आम शख्स अच्छे जी से जी। अच्छा उस्ताद भी देखेगा, लेकिन वो उसको समझ नहीं पाएगा। अच्छा। कबूतर को समझना अपने अपने सेंस से है कि कबूतर बज़ाहिर तो ठीक है, आप कह रहे ठीक है, वो कह रहा है ठीक है, वो ठीक है, लेकिन एक उस्ताद ऐसा कह रहा है कि ये कबूतर नहीं अच्छा। आया भाई, आपने क्या देखा उसमें? उसकी जज करने का और तरीका है कि इस कबूतर में पॉइंट तो पूरे हैं, लेकिन ये खुश्क हो गया कबूतर, ये हड्डी इसकी सख्ती में आ गई है, इसके परों की जो शेप ठीक है, लेकिन इसके परों में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खत्म हो गई है। वो उस्ताद कह देगा जी ये कबूतर फेल है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग अभी ये भी कहते हैं कि परिंदे में सिर्फ ब्लड होता है और उसकी ब्लड लाइन उड़ती है, बाकी चीजें वो कहते हैं कि इसकी सिर्फ खूबसूरती में आती हैं। इसके पर जो लोग दिखाते हैं ये खूबसूरती आ रही है, पंजे दिखा रहे हैं खूबसूरती है, दुम अगर है तो खूबसूरती है। क्या आप इस चीज पे बिलीव करते हैं भाई? क्या इनमें पॉइंट्स नहीं होते इसके पर, कुंदे में, पैरों पैरों में, उसके पंजों देखें, में, उसके मैंने दुम कहा में ना कोई कि चीजें देखें नोट आप, करने वाली नहीं होती? हाँ देखें, मैं आपको थोड़ा थोड़ा मिसाल समझाऊंगा, फिर ये नए शौकीनों के लिए है, जी बिल्कुल ऐसा ही है। ताकि वो इस बात को खुली किताब की तरह समझ जाए। हाँ जी। ठीक है, यानी आपको मिसालों से देने समझाने का मकसद ये है कि आप जो देखने वाले हैं वो उसको कंपैरिजन करें। जी। कबूतर की 2 पॉइंट आप जेहन में रखें, एक उसकी वो चीज जो छुपी हुई है बॉडी के अंदर, ठीक है। मशीन जिसे उसको कहते हैं, आप जी। उसकी मशीन लगा लें, और दूसरी उसकी जो सपोर्टिंग टूल्स हैं, उसकी लाते हैं और उसके पर हैं, जो जाहिर इसके जो कदोकाल है। उसको हमने उसको तैयार करना है ना, जिसको बर्ड के ऊपर। जी। अब एक चीज तो आपको देख रहे हैं कि यार ये ठीक है, पर भी खूबसूरत होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि आप ये कहें कि यार मैं जहाज तो उड़ाऊंगा लेकिन एक पर बेशक ना हो, वो जहाज मेरा उड़ जाएगा, अच्छा हुआ। जब तक जहाज के बर्ड के पूरे पर, पूरी बैलेंस अलाइनमेंट ठीक नहीं होगी, ये उसकी सपोर्ट कर रही है ना, उसको देखे, वो कबूतर उड़ रहा है लेकिन अगर उसके अंदर पेन है या उसके परों में उससे हवा निकल रही है, खारिज हो रही है, दोनों तरफ से निकल रही है, तो वो बेचारा वक्त से पहले थक जाएगा। जी, तो फिर इसमें यही पूछना चाहूंगा ये गलत कि बात अगर है, ये चीजें कम है, कमी आ रही है, तो फिर ब्लड उसके लिए नहीं, कितना फायदेमंद है? देखें ब्लड तो वो जोर लगा रहा है, लेकिन गाड़ी की हैंड ब्रेक ही खिंची है, वो कितनी वो आखिर फट जाएगी बेकार। जी। कहने का मकसद है कबूतर के अंदर ब्लड तो उसको कह रहा है उड़ जा उड़ जा, लेकिन आपने उसके 2 पर काट दिए या उसको, वो बेचारा वो नहीं परफॉर्म तो नहीं करेगा ना। जी अगर जी। ब्लड बहुत अच्छा है, आप उसके 2 पर काट दें, फिर मुझे बताएं कि वो शाम करता है कि नहीं करता, ठीक है, उससे वो बेचारे तो से होगी। नहीं की जाएगी अब ना। देखिए, जैसे आपने बात की है अब्दुल रहमान भाई के कबूतर के परों में अगर खला आ रहा है, या बारीक पर निकले, अच्छे पर नहीं निकले, या उसके ऊपर सपोर्टिंग जो उसके फेदर्स जिनको चिड़िया कहते हाँ हैं, हाँ, अगर वो इतनी अच्छी नहीं है, या झाड़ में है और हवा क्रॉस और ये नहीं परफॉर्म कर पाता, तो फिर जब लोग ये कहते हैं कि ये ब्लड लाइन ही उड़ती है, जब फिर उसको आपकी बात है स्पोर्टिंग टूल उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर ब्लड लाइन कहाँ गई? ब्लड लाइन से ये होता है, मैंने आपसे कहा ना, 2 चीजें हैं कबूतर, एक वो जो उसके सिस्टम में अंदर लगा हुआ जी। है, एक जो बज़ाहिर है और एक अंदरूनी सिस्टम है उसके, 2 ठीक है। बातें आपने ज़हन में रखनी है। अब एक उस्ताद ने एक बात को पिक कर लिया कि इसका ब्लड अंदर अच्छा है इसलिए परफॉर्म कर रहा है, वो परों की तरफ नहीं देखता। एक उस्ताद है जो उसकी पर्च और फैदर देख के जज करता है कि ठीक यार है। ये कबूतर पॉइंटों में पूरा है, इसकी वेट कम है, जितना उनके दिमाग में होता है कि यार कबूतर इस वेट पे आके कबूतर परफॉर्म कर रहा है। ये दोनों चीजें, अब आप एक चीज पे फोकस नहीं कर सकते कि जी बस मैंने ब्लड ले आया हूं। अब हम भी बेशुमार उस्तादों घर से अच्छे अच्छे ब्लड लेकर आए, लेकिन हम वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते जो उनके फलां फलां कबूतर देते होते हैं ना। ठीक है। इट्स मीन के वो ब्लड ने तो, या ब्लड लीक हो गया, उसमें वो परफॉर्मेंस ही नहीं रही जो लेकिन फिर भी हम अगर अच्छा ब्लड ले आते हैं, फिर भी हम उसको कोशिश करते हैं कि हम इसकी जो जाहिरी जो टूल्स हैं, जो उसकी जो हम देख सकते हैं, वो हम बेहतर से बेहतर करें। ठीक यानी है। हम दोनों चीजों को साथ साथ, ये नहीं कि अगर एक खुले जोड़ वाला नर है तो साथ ही खुले वाली लगा दीजिए ये लो काम करेगी, ऐसे नहीं होगा। अगर वो बज़ाहिर ब्लड वाइज हमें पता है अच्छे ब्लड के कबूतरों में उसमें ये फॉल्ट आ गया, उसके जोड़ खुल गए, तो हम उसको जोड़ बंद का कबूतर देंगे ताकि वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो पैदा हो उसमें ये वाला फॉल्ट निकल जाए। अच्छा, एक और चीज आपसे, 2 चीजें पूछना चाहूंगा। एक आपने जो अभी बात की इससे, और एक इससे पहले जो बात की आपने कि अंदरूनी मशीनरी जो होती है, हाँ तो इसकी अंदरूनी मशीनरी को जज करने के लिए कुछ निशानियां तो परिंदे में मौजूद होंगी कि इसके बिल्कुल, अंदर मशीनरी क्या है, बेशक वो बेशक, कौन सी है? वो जरा देखने वाले भाई उसके लोग को बताएं। सबसे देखें कबूतर के ना, ये मसल्स होते हैं उसके, ठीक है। राइट और लेफ्ट साइड पे। ठीक ठीक है, है। वो आप बहुत खामोशी से अगर कबूतर को जज करेंगे ना, जब देखेंगे, मैं आप सबको बता दूं, आप लोग जब कबूतर को देखें तो कबूतर के इधर राइट और लेफ्ट साइड पे बारीक से मसल्स होते हैं जैसे बॉडी बिल्डर के होते हैं। ठीक है। ठीक है, वो जब आप
खामोशी से, जहां बिल्कुल सन्नाटा हो, खामोशी हो, फिर आप जज करें तो आपको महसूस होगा कि इसके अंदर ब्लड, इसके ना मसल्स बने हैं। ठीक है। अगर तो वो जो मसल्स ज्यादा है और फ्लेक्सिबल है तो इसका मतलब वो एक अच्छा ब्लड का कबूतर है। और उसके अंदर आपको दो चीजें, एक मेरी बात याद रखना, कबूतर की बॉडी जब आप चेक कर रहे होते हैं तो एक खास किस्म की साउंड हार्ट के अलावा आ रही होती है। अच्छा। एक होती है उसकी दिल की आवाज, अच्छा। एक होती है उसकी वाइब्रेशन जो उसके खून के अंदर चल रही होती है। अच्छा। वो एक अलग आपको आवाज आएगी, लेकिन वो बड़ी सेंस रख बड़ी के, सेंसिटिव हाँ फीलिंग्स है हाँ, ये। बड़ी सेंसिटिव वो आपको फील दे रहा होगा बॉडी में। अच्छा। वो कबूतर आपका समझे इसके ब्लड में कोई हिद्दत है और इसके एग्रेशन ज्यादा है इस कबूतर के पास, वो कबूतर आपको परफॉर्म करेगा। उसको आप जज कर सकते हैं कि इसमें ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मौजूद है। ठीक है, यानी उसके बॉडी में थरथराहट है, उसकी जो है ना आंखें झपक रही है, यानी अच्छा। वो अपने हिंट्स दे रहा होता है कहीं ना कहीं से। अच्छा। सिर्फ आपकी आंख देखने वाली है कि यार इस कबूतर के मसल्स भी अच्छे हैं, हार्ड मसल नहीं, मसल हार्ड हो गए तो वो कबूतर भी बेकार हो अच्छा, अब एक चीज और जो अभी आपने इससे पहले लास्ट में बात की थी कि एक कबूतर में अगर कमी आ रही है कि जोड़ खुले हैं तो हम उससे बंद जोड़ की मादा लगाएं तो उसको कवर कर देगी। हाँ, उसको कवर करते अच्छा, हैं। मैं एक बात कोट करना चाहता हूँ, बड़ी उम्दा बात है और बड़े लेजेंड उस्ताद है, उस्ताद खान मोहम्मद बारा साहब। हाँ हाँ। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था और मुझे ये बात उनकी बहुत पसंद है। उन्होंने कहा था कि जो खामी आप कबूतर में दूर करने की कोशिश करते रहेंगे और खामियों वाले कबूतर लगाएंगे कि एक की खामी दूसरे से दूर करें, तो फिर आप उनका परफेक्ट रिजल्ट नहीं ले सकते। एक तो उनकी ये बात मैंने कोट की, वो उस्ताद मोहतरम है, बड़े लेजेंड उस्ताद है उस्ताद खान मोहम्मद बारा साहब। और एक ये चीज, हमारे भाई हैं उस्ताद साजिद हनीफ कराची से, उन्होंने ये बात की थी, उनकी भी बात मुझे बहुत पसंद है, ये भी खान मोहम्मद बारा साहब के ही शागिर्द है। उन्होंने कहा था कि मुनीर भाई, जो कबूतर में डिफेक्ट है, फॉल्ट है, वो अगर आप ब्रीडिंग में डालेंगे तो वो आगे हर सूरत जाएगा। और मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ, मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में अब्दुल रहमान भाई, जरा बताएं। महेश भाई, आपने बहुत बड़े उस्तादों का नाम ले लिया जिनका एक लाइफ गुजरी है इस काम के अंदर। जी। वो कि हम भी इस काम को, शौक को कर रहे हैं अरसे दराज से। सही। ठीक है, लेकिन उन तक पहुंचना, मैं भी समझूंगा कि मैं जी उनसे हटके एक एक्स्ट्रा बात करूं। नहीं नहीं, आपने ठीक है, अपनी नहीं, राय मैं देनी अपनी है, राय आपको अपनी दे रहा ओपिनियन हूँ। देनी देखें, है। बात ये होती है कि क्या खान बारा साहब के घर पे जितने भी कबूतर पड़े उन सबके जोड़ बंद हैं, उन सब में फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट उनको पता होता है कि ये हमारे अच्छे कबूतरों का बच्चा है, इसी वजह से ये एक पॉइंट लूज कर गया है परों में, हड्डी में, जिस्म में। तो उनको पता है कि ये हमारे फलां कबूतरों का बच्चा है, सही। उसको वो चला लेते हैं। उनको पता जी। होता है कि ये सदा इसमें नहीं रहेगा, ये इसकी किसी डाइट की वजह से प्रॉब्लम आ गई है या किसी वायरस की वजह से इसमें ये ठीक प्रॉब्लम है। आ गई है, हड्डी या छोटा बच्चा रह गया, चौका टूट रह गया है। लेकिन जैसे ही उसको अपने वो प्रॉपर कबूतर के साथ टच करते हैं, वो खामी उसकी खत्म हो जाती है, वो उसमें ठीक है। फॉल्ट नहीं होता। वो सिर्फ किसी वजह से वो कबूतर अपने पॉइंटों में ये लूज कर देता है बच्चा, यानी पलाई में उसका सही नहीं आया, हड्डी टेढ़ी होगी उसकी, ठीक है। या उसके जोड़ लूज हो गए। ठीक वो है। फॉल्ट आम आदमी के लिए तो है, हाँ, ये लेकिन लेकिन उस्तादों के नजदीक वो फॉल्ट वो नहीं है। जिनके अपने हाँ, घर की जिनके होम ब्रीड अपने, है हाँ उनके लिए नहीं है, टेस्टेड हाँ, ब्रीड है, उन्हें उनको पता है। पता होता है कि यार ये हमें पता है ये बच्चा वायरस खाने की वजह से इसकी आंखें फिर गई ठीक हैं, है। या इसकी हड्डी टेढ़ी हो गई है, छोटी रह गई है, दाना जी नहीं जी। सही दिया, या उस टाइम ये इसकी क्या कंडीशन थी इस बच्चे की ना। तो जिस टाइम भी वो अपने रिपीट अपने कबूतरों में उसको टच करते हैं, वो वाला फॉल्ट, वो फिर फॉल्ट नहीं रहता। ठीक है, लेकिन आम रूटीन में अगर ये फॉल्ट हो और मेरे जैसा नया बंदा अगर इस फील्ड में हो हाँ, नहीं आप और वो कर ले, इस तरह की चीजें देखें, देखनी चाहे, तो हाँ, फिर उसके लिए जिसको क्या है। नहीं पता वो कोशिश करे अपने कबूतर के बज़ाहिर पॉइंट पूरे रखे। सही, बिल्कुल सही। अब एक बिल्कुल ही आप आउट सिलेबस से काम करेंगे तो उसमें तो आपकी, यानी जैसे गलती होने की गुंजाइश ज्यादा होती है। बिल्कुल ठीक। उस्ताद आदमी जो होते हैं ना, जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, वो तो इस बात को समझते हैं, जी। वो तो इस फॉल्ट को फॉल्ट नहीं समझते, क्योंकि उनको पता है कि उनके टेस्टेड हाँ, परिंदे उनकी होते हैं, उनको ब्लड लाइन होती है उनको ना इस उनकी। चीज की नो हाउ होती है। बिल्कुल ठीक। लेकिन नया शौकीन जो भी मेरा भाई है, अगर शौक करना चाहता है, वो कोशिश करे कि अपने वो कबूतर जिनके पॉइंट पूरे हों। अब पॉइंट बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कबूतर में क्या क्या पॉइंट नहीं, होने अभी चाहिए, कुछ हम आपसे पूछेंगे छोटा बेशक मोटा। पूछ लें, लेकिन कोशिश करें कि वेट वो जो है ना पॉइंटों का कबूतर पूरा लगाएं। बिल्कुल सही। और वेट का खास ख्याल रखें, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जिस कबूतर का वेट बढ़ जाएगा, हड्डी बढ़ जाएगी, यानी जो इतने बड़ी बड़ी हड्डियों के कबूतर लोग रखते हैं, आजकल के दौर के वो कबूतर नहीं है। अच्छा। सही। आपने कबूतर की हड्डी को भी मेंटेन रखना है और कबूतर का वेट नहीं बढ़ने देना। आपके जो बच्चे आए वेट लेस बच्चे आएंगे, बचपन में पलाई में ठीक हो, हेल्दी हो, लेकिन जैसे ही वो दो चार फिरते खाएं तो वो अपना जो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, जो एक्स्ट्रा फैट्स फैट्स हैं, ये। वो खत्म करके अपनी वेट
जितना वेट लेस कबूतर होता जाएगा, स्मार्ट होता जाएगा, उसको किसी उस्तादी की जरूरत नहीं है, वो इंशाल्लाह परफॉर्म ठीक करते है। ही करता अच्छा, अब अब्दुल रहमान भाई हमें आप ये थोड़ा सा बताइएगा, आग पर तो हाजी साहब ने मुझसे कुछ सवालात किए थे, मैंने अपनी समझ के मुताबिक उस पर एक वीडियो नए भाइयों के लिए डाल दी थी। आप हमें बताएंगे पर और कुंदे के बारे में थोड़ी सी तरतीब बताइए नए शौकीन भाइयों के लिए कि एक अच्छा पर और कुंदा कैसा होना चाहिए। यानी आपने बगल के परों से लेकर आखिरी 10वें पर तक पूरे 20 परों के मुतालिक आपने कुछ तरतीब जो आपके जहन में हो जरूर शेयर करनी है हमारे साथ। है। मुनीर भाई, बात यह है कि मैंने कहा है ना कि हर बंदे के देखने का स्टाइल और है, समझने का स्टाइल और है। जी, वक्त के साथ साथ इंसान चीजें एक्सपीरियंस करता है। ठीक है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जिन उस्तादों से मैं सीखा हुआ हूँ, जी, उनकी नज़र में जो पॉइंट थे वो मैं आपके साथ शेयर कर देता बिल्कुल हूँ। ठीक। आपने फिर वो पॉइंट्स खुद से भी एक्सपीरियंस किए हैं इनको, हाँ हाँ, मैंने एक्सपीरियंस चेक किया है। किया है, हाँ टेस्ट मुझे, किया है इनको। हाँ मुझे पता है इन चीज़ों का। वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड। जी बताएं जिन कहाँ से शुरू कबूतरों करें। की जो मैंने आपको लास्ट वीडियो बनाई थी, जी जी आखिर में उस्ताद सारे कहते हैं कि बगल बड़ी होनी चाहिए। जी, ये आपने सबकी बात सुनी होगी, बिल्कुल ठीक। लेकिन बड़ी होने से फायदा नहीं है। अच्छा, नुकसान बगल, है इसका। मैं बताता हूँ। जी जी। देखें, बड़ी बगल होना ठीक, अच्छी बात है, अच्छा, लेकिन उसको गफ होना चाहिए। एक बात किसी उस्ताद ने नहीं बताई होगी, आप किसी भी इंटरव्यू में मैंने नहीं सुनी आज तक। अच्छा, कबूतर के जो अंदर बगल के पार हैं वो मोटे होने चाहिए। मोटे से मुराद है उसका फैदर गफ होना चाहिए। अच्छा, 90% उस्ताद दिखाते हैं कि जी देखो ट्रांसपेरेंट पार है, इधर से भी नजर आ रहा है, उस साइड से भी नजर आ रहा ठीक है। है। ये पॉइंट आपने जेहन में नहीं रखना, उस कबूतर के आर पार नजर नहीं आना चाहिए। बगल के परों में, बगल की जो पार है ना उसके, ठीक है, वो उनमें आर गफ पार नहीं होना। नजर आना क्यों? चाहिए। वो जितनी ज्यादा गफ होगी, हम्म, कबूतर की अच्छी छतरी हवा में बनेगी, आसमान में बिल्कुल उसकी ठीक। में पावर होगी, ठीक है। उसके पर में पावर होगी, वो उसको हवा का प्रेशर बर्दाश्त करेगी नीचे से। ठीक है। जब वो एक खास सतह पे उड़ेगा तो वो एक हवा का प्रेशर ज्यादा बर्दाश्त कर सकेगा। ठीक है। जिसकी गफ गाड़ी होगी, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, इस पॉइंट को आप जेहन में रखें। हम शौक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन जो लोग शौक कर रहे हैं, ये मैं उन भाइयों के लिए है कि वो ये पॉइंट को जेहन में रखें। इंशाअल्लाह आप लोगों को फायदा होगा। आप लोगों ने उस कबूतर के पर को गफ कबूतर ढूंढना है कि जिसकी बगल गफ हो, बड़ी हो, यानी इतनी आधी इंच अगर उससे बड़ी मिल जाए फिर बहुत अच्छा है। यानी परों से हाँ, जो उसके पहले पर से आधी इंच बड़ी आधी बगल इंच होनी बड़ी चाहिए, बगल बगल हो और गफ मिल जाए। बिल्कुल आपने गफ बगल ढूंढनी है, जेहन में रखना पॉइंट। बड़े उस्ताद बड़ी बड़ी तो करते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि बड़ी इसकी क्या हो। ठीक है। अगर बड़ी भी है और गफ नहीं है, वो किसी काम की नहीं, वो भी उसको उड़ा देगी हवा। ठीक है। उसको जब हवा पुश कर रही होगी तो वो गफ ना होने की वजह से, वो तो वैसे ही पर बारीक होते हैं ठीक है। आम बाहर के परों से ना। जी ठीक है। अगर ये गफ होंगे तो कबूतर को फ्लोटिंग में आसानी फ्लोटिंग में होगी। आसानी होगी, कबूतर अच्छा, वो कबूतर आपका अच्छा होगा। ठीक है। फिर उसके बाद जब अगले पर है वो उनकी सीक्वेंस अच्छी हो, ठीक है। यानी क्लोज क्लोज पर, पहले पर से लेके हाँ 10वें पहले पर पर से तक। एक एक सीक्वेंस पे कबूतर के पर चल रहे हो, ठीक है। और कबूतर के पर बहुत ज्यादा चौड़े चौड़े नहीं होने चाहिए, ठीक मोटे है। मोटे किस होते हैं तरफ ना। से? यानी कि उनकी जो टिप्स है ना, टिप्स की हाँ तरफ से। उनकी जो टिपें हैं वो जरा तीखी होनी चाहिए। ठीक है। मुझे जो पसंद है, ठीक मैं है। क्योंकि ये कबूतर जितनी जल्दी आसमान में जाएगा, जितना अच्छा गफ पे ठहरेगा, उतना वो आराम से उड़ता रहेगा, उसको उसकी एनर्जी सर्व नहीं होगी। ठीक है, यानी कि कबूतर के पर की आखिर से बनावट जो होती है वो ये आप बता रहे हैं कि वो ये चीज भी वाजिया करती है हाँ कि कबूतर कितनी जल्दी ये बुलंदी पकड़ता हाँ, है। मतलब उसकी जितनी, कबूतर हाँ के पर की आखिर से जो बनावट हाँ, होती वो है। थोड़ी सी जी, तीखी, इसमें भी थोड़ी तफसील उसमें बताएं। थोड़ी सी तीखी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल ही तलवार की तरह पर भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यानी आपने माइनस प्लस का ख्याल रखना है। सही। माइनस प्लस क्या होता है? एक फीमेल या मेल के पर अगर चौड़े हैं तो फीमेल बहुत तेज लगाए, अच्छा, तो एक ही दरमियानी चीज पैदा होगी, उससे सही। आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा होगी, उनके पर तीखे भी होंगे ठीक है। और वो उनकी चौड़ाइयां भी होंगी नीचे से ठीक वक्त के है। साथ। यानी बर्ड आज पहले साल का है, उसकी और पोजीशन है। जिस तरह वो अपने 2 से 2.5 साल का बर्ड होगा, वो बिल्कुल एक मुकम्मल पर निकाल लेगा, जो उसकी जैनमन उसकी हालत है। जो आपकी बात, जैनवन हाँ उसके जो माँ उसकी, बाप से हाँ उसका जो उसको, ट्रांसफर जीन्स में हाँ हुई वो है। उसके आपके ना उसके परों में विथ नहीं होनी चाहिए, नहीं उसके परों की सीक्वेंस अच्छी हो। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, उसकी तीलियां बारीक होनी चाहिए। ठीक है। तीलियां बारीक, अगर आप कबूतर आपको नहीं भी नजर आ रहा है रात को, कहीं आपकी आंखें बंद है,
जैसे आप लोगों ने कहा कि आंखें बंद करके भी मैं आपको बता दूं, जी जी। तो कबूतर की ना ये जो तीली है ना बारीक, ये बारीक होनी चाहिए। मेरी बात जोर सुन ले सारे भाई, ये आप जब ऐसे कबूतर को करें तो वो कबूतर के पर फ्लेक्सिबल हो, यानी 5-10 पर पकड़ के यूं यूं आप करें तो आपको महसूस हो कि यार, किस, अच्छा, देखने वालों को ये भी बताइएगा किस हिस्से से फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कहाँ तक होनी आप चाहिए? देखें आखिरी 5-6 पर है, उसको आप जब पकड़ के ऐसे करें, ऊपर के हिस्से से हाँ करें ऐसे पकड़ के या ना, दरमियान से बस करें? जहां से भी आप यूं करेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल ही रेशम की तरह है। अच्छा, ये वाले पर रेशम की तरह आएंगे, ये वाले बाहर वाले, बाहर क्योंकि ये वाले। चलने हैं 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे। अब 10 ठीक है, घंटे की भी गेम नहीं दी, सही, अब गेम आ गई 12-14 घंटे। बिल्कुल। आपने आप 14 छोड़, आप 18 घंटे की तैयारी करें, तब आप 12 घंटे 14 पे आए। ठीक है, अगर एक और छोटा सा सवाल आ गया, अब्दुल रहमान भाई बड़ी अच्छी और तफसीली बातें कर रहे हैं, भाई लोग जरा इनको सुनिएगा और गौर कीजिएगा। भाई की बातों पे ही थोड़ी थोड़ी डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने बताया कि परों की तीली बिल्कुल फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, तो क्या ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होना परिंदे को खतरे में नहीं डाल देगा कि थोड़ी सी भी हवा हुई तो पर ज्यादा जल्दी टेढ़े हो जाएंगे? देखें, जब कबूतर पीला होगा सिंगल, वो जितना मर्जी चौड़ा पर हो उसको डिस्टर्ब करेगी। अच्छा, लेकिन क्या कहते हैं, जब इत्तेफाक होगा ना, बिल्कुल, जब उन परों ग्रिप में हो इत्तेफाक जाएगी, हो जाएगा तो वो एक एक अच्छी शतीर सी बन जाएगी जोर ना। बर्दाश्त करेंगे। बज़ाहिर तो वो आपको एक सिंगल करेंगे तो उस पर में जान नहीं, वो कोई सही, भी हवा नहीं बर्दाश्त कर। बिल्कुल ठीक। लेकिन जब अल्लाह पाक इनकी जब बराबरी आ जाएगी तो ये तीले ही उसकी हथियार बन जाएंगे ना। ठीक है, तो बात समझ गया मेरी, जी मेरा मैं समझा। समझाने का मकसद ये है कि आप इस पॉइंट को छोड़ दें फिलहाल, ठीक है, इसको ज़हन में रखें कि यार ये पर फ्लेक्सिबल हैं, और कबूतर को जब जाहिर बात है वो आपके कहने से नहीं उड़ेगा, उसने अपने हिसाब से उड़ना है। जी, वो अपने पर उतने ही खोलेगा जितने उसको पता है कि मैं ग्लाइड कर सकता हूँ ना। ठीक है, तो आपने इस चीज को पॉइंट को रहने दें, आप कोशिश करें, ढूंढें कहीं से कबूतर, किसी के घर से भी अच्छा, जाएं, बच्चे देखें, बड़े देखें, जिस कबूतर की बहुत अच्छी फ्लेक्सिबल है और जिस्म भी उसका रेशम हो, ठीक जिसे है, कहते हैं ना स्पंज टाइप, हाँ जी, और दरमियाना साइज हो कबूतर का। ठीक हो गया, ये 2-4 पॉइंट आपने जेहन में रखने हैं। कबूतर बड़ा नहीं बनाना, एक तो बहुत बड़ा, ठीक, बड़े की तरफ नहीं जाना, दरमियाना दरमियाना कबूतर हो, साइज। कॉम्पैक्ट साइज हो, हम्म, बगल बड़ी हो, गफ बगल हो, लचकदार पर। लचकदार। अच्छा, बगल में आपने बताया कि गफ होनी चाहिए, कि उसके आर पार नजर नहीं आना चाहिए, तो बाकी जो 1 से 10वां पार है उसके बारे में क्या वो कहते हैं, उसका फैदर कैसा होना वो चाहिए? देखें, मैंने बताया ना कि फैदर जब आप तीली बारीक करेंगे ना कबूतर जी की, जी, तो फैदर ऐसे नहीं होता कि बारीक तीली पे गफ वो निकलेगा, ठीक वो है, थोड़े से ऑटोमेटिक उसके फ्लेक्स, बराबर आएगा। ट्रांसपेरेंट उससे पार आएंगे ऐसे। ठीक है, ठीक है, फ्लेक्सिबल आएंगे। ठीक है, अंदर वाले पर भी, उनकी भी जो तीलियां हैं वो बारीक होंगी, लेकिन उनका वो आप उसमें जज करें, गौर करेंगे ना, जब आपको महसूस ठीक होगा है, कि यार वाकई ये पर दूसरे में से थोड़ा जान है। थिक है। हाँ, इसमें थिक होना, थिकनेस कुदरती तौर पे आती है, ठीक मेरे है, कहने या आपके उससे नहीं होती, अल्लाह की तरफ से बनाई ठीक है, बनावट और है। उसके अलावा ये तीली के अंदर नमी को कैसे चेक कर सकते हैं, ये बताएं। कि लोग देख, कहते हैं कि तीली भी नमदार होनी अब मैं चाहिए। बताता हूँ, इसमें समझाने की बात है। जी जी, ठीक है, देखें, ये तीली है जब आप देख रहे हैं तो वो परों के अंदर छुपी हुई है, यानी अंदर को है। ठीक है, जब इस पे कूप निकल आएगा, जी, जब इस पे कूप निकल आएगा, ठीक, ऊपर से आप जब फेरेंगे ठीक है, तो खुश्क, इस बीन खुश्क हो गया, इसमें नमी खत्म हो हाँ गई। जी, यानी कि ऊपर की तरफ उभार कर हाँ, लेती है। जब वो आप देखें ना, कोई भी चीज जब कमजोर हो जाती है, कोई जानवर कमजोर है तो उसकी कमर की हड्डी बाहर निकल आती है, जी, हमें महसूस है कि भाई ये लागर हो गया, अब ये बेकार सही, हो बिल्कुल सही। गया। ये हड्डी जब उसके पर के अंदर छुपी हुई होगी, पर उसके ऊपर से आपको महसूस होगा ऊपर से निकला है, जब ये बेकार होता जाएगा कबूतर, इसकी हड्डी ऊपर निकल आई, पर नीचे चले गए, समझो ये कबूतर खुश्क हो गया। ठीक हो गया। मानो भाई, अब्दुल रहमान भाई ये भी बताइएगा, 7वां पर जो है वो कबूतर के जोड़ पे लगा होता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कि बहुत सारे भाई लोग ये कहते हैं कि जब 7वां पर बच्चा गिराता है तो उसके गिरने के चांस भी बन जाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये गैर मुनासिब बात है कि अगर 7वां पर जोड़ पे लगा हो, गिर भी जाए तो वो बच्चे के गिरने के चांस नहीं होते, एक नया बच्चा जो साफ होता पर झाड़ता आता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? मनीर भाई, इस बारे में मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं, मैं कोई, लेकिन ये कि ये हमारे दोस्त अहबाब शो करते हैं, जी, जब कोशिश करते हैं उस्ताद, जब बच्चे का 7वां पर निकलता है, चूंकि वो जोड़ में लगा होता है, और वो ये जज करते हैं कि कबूतर इस टाइम उसको उस जगह पेन हो रही होगी, और गुमान किया जाता है कि कबूतर गिर जाएगा। सही, कम से कम 7वां पर पूरा हो जाए, फिर उनको यकीन होता है कि 8, 9, 10 उसकी जिस बॉडी में लगा हुआ है वो ठीक है, गिर भी जाए तो
उसको पेन नहीं होनी चाहिए। कबूतर को पेन हो गई तो वो फिर जाहिर बात है वो परिंदा मुंह से तो नहीं बोलेगा ना। ठीक है। आपने उसको जज करना होता है कि यार इस वजह से, अच्छा इसके पर नहीं थे, ये सही। गर्दनों से क्रीज में था, इस वजह से गिर गया, कोई भी उसके बिल्कुल। साथ हादसे हो सकते ठीक हैं ना। है। फिजा में तो 100 मसले मसाइल आपके बर्ड को आते हैं, अच्छा। तो और ऑथेंटिक बात नहीं आप कह सकते कि अच्छा। ये था वो था, ये एक सही। रूमर्स ही होती हैं, अब आपने मफरूजा ही करना होता है। ठीक है। 10वें पर के बारे में क्या कहते हैं? 10वें पर की बनावट कैसी होनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, और ये कबूतर की परफॉर्मेंस में, उसकी वापसी में कोई अमल दखल है इसका? ये इस बारे में भी भाई लोग को बताइए थोड़ा सा। देखें, जिस अल्लाह ताला ने इस परिंदे को बनाया है, इसकी एक एक चीज कीमती है। सही। इसमें कोई ऐसी चीज फालतू नहीं है जबरदस्त कि भाई ये जबरदस्त चीज बात की। फालतू है, ये इसका कोई काम नहीं है। हर एक बॉडी में एक एक पॉइंट जब नहीं है तो उसका साइड इफेक्ट आएगा। सही, बिल्कुल, ठीक है बहुत ना। अब बेहतरीन मेरे बात की बाजू है, आपने। अगर इसमें अंगूठा नहीं है तो आप कहे क्या वजह है, जब ये अंगूठा होगा तो एक मुक्का बन जाएगा। सही। इसी तरह कबूतर का एक आज़ा भी काम है, समझो उसको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। ठीक है, वो उड़ता उड़ता तो है, बट ये नहीं हम कहते नहीं उड़ता, उड़ता है बेचारा, कोशिश अपनी तरफ से वो सारे पॉइंटों को कर रहा होता है, लेकिन वो बताता तो नहीं है आपको कि भाई मेरा 10वां पर नहीं, आप मेरे से जुल्म ना करें। वो हो सकता है बाज के हाथे चढ़ जाए, बैरी के हाथे चढ़ जाए, तूफान में कहीं उसको प्रॉब्लम हो, ठीक है। लेकिन ये कि पूरा पर हो, पर 10वें या पर जो है ना कोशिश करें नवा उसके नवे के नीचे हो। ठीक है। यानी जब आप पर खोलें तो 10वां पर आपको नजर ना आए, वो नीचे से सही, उसको, उसकी यानी ग्रिप इतनी अच्छी यानी होनी डबल चाहिए। वो 9वीं की नीचे जाके छुप जाए, सही। ठीक है। और पर थोड़े से आखिर से थोड़े से बैंड होने चाहिए यूं, अच्छा। आखिरी पर, ठीक है, थोड़ा आखिरी सा। 3 पर थोड़े से यूं झुके हुए होने, जैसे पैराशूट थोड़ा सा यूं बैंड होता है ना, जी जी। यानी बैंड। इसका क्या फायदा होता है भाई? इससे कबूतर को ना हवा जब वो खींचता है ना उड़ने के लिए, तो वो अपने अंदर आसानी होती है उसको। फौरन हवा अंदर जितनी उसको चाहिए होती है वो लेता रहता है। अच्छा। लेकिन अगर बिल्कुल सीधे पर हो उसको फिर प्रॉब्लम होगी, लेकिन थोड़ा सा, और वही कबूतर आखिरी टाइम में भी आप देखें बिल्कुल छत के साथ लगा होता है, थोड़ा सा ही हवा भरती है तो वो। ठीक है। अब एक चीज और बताइएगा कि कुछ पर जो होते हैं आखिर से 10 में जाके थोड़ा सा मुंह छोड़ देता है, हाँ हाँ। थोड़ी सी ग्रिप छोड़ रहा है, तो वो कैसा है? और दूसरा ये बताइएगा कि 10वें पर का लंबाई में यूं बड़ा होना, हाँ। कि 10वां 9वां 8वां, इसके क्या फायदे और नुकसान हैं? यार देखे ना, ये मुख्तलिफ पर कबूतर के निकलते हैं। जी 10वां बड़ा भी आता है कई कबूतरों का, ये जी। नस्ल पर डिपेंड करता है। कई मगर कबूतरों के अक्सर ना 10वां पर बड़े होते हैं, अच्छा। इनके पर तीखे लंबे होने की वजह से ना बाहर के पर बाहर निकल अच्छा। जाते हैं। ये ठीक है। जब सियालकोटी कबूतर उनमें क्रॉस होते हैं तो ये उनको थोड़ा सा बराबर शॉर्ट करते करते हैं। हैं ना, यानी अच्छा। 9वां 10वां छोटा हो जाता है, 9वां ऊपर निकल जाता है। सियालकोटी के अलावा किसी और पर में रख के बराबर नहीं किया जा सकता इसको? करते हैं, लेकिन मगर कबूतरों का मैंने देखा है अच्छा। उनके पर ना वो बहुत ज्यादा तलवार पर के वो कबूतर क्यों निकलता है 10वां पर बाहर निकलने की? क्या वजह आपके ख्याल में? नहीं, वो आप जो कह रहे हैं यानी उसमें जो गैप आ जाता है, नहीं, एक तो जो ऊंचा हो जाता बार है और एक होता लंबाई। है, ऊंचा हो अभी हम जाता लंबाई की है। बात हाँ, कर रहे हैं, तो लंबाई लंबाई में क्यों चला लंबाई जाता है में ज्यादा ये बाहर? उसकी नस्ल में शामिल है, उसमें ये अच्छा, इनमें नस्ल में हाँ, आ ये जाता है उसमें ये। आप कह सकते हैं इस किस्म के कबूतरों में 10वां पर तेज होता है, यानी बड़ा होता है ना, अच्छा। लंबा होने की वजह से उनके चूंकि तो ये शेप उनकी बीमारी की बॉडी। वजह से भी हमने सुना है वो कभी हो जाता है, या बच्चे या कबूतर ज्यादा जोर में उस वजह से भी हो जाता है, क्या ऐसा भी है? देखें, दो बातें होती है, एक तो होता है नस्ल का, एक सही। होता है जब आप कबूतर को फैट्स ज्यादा खिलाते हैं, थिंदी चीजें ज्यादा खिलाते हैं, आपकी डाइट ऐसी होती है कि आपके कबूतरों के पर पतले होने के बाद लंबे हो जाते हैं। ठीक है। यानी आप कई दफा ऐसे लोग एक्स्ट्रा विटामिन खिलाते हैं पर पटाई में, कबूतरों के पर सिलाइयों की तरह पतले पतले लंबे लंबे, ठीक है। 10वां पर भी बाहर निकल और इसका फायदा या नुकसान क्या जाए। है, ये यानी ये बताएं। देखे ना, चीज जितनी बाहर निकलेगी उसको कंट्रोल, उसको लाने में मसला होगा ना, जितनी उसके पास होगी वो उसको घुमाने में बर्ड को आसानी होगी, चलाने में ठीक है। उसको कैंची तो चलानी है ये इसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इसका, या या क्या देखें होता है? जितना बड़ा होता जाएगा ना वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। वो वक्ती तो वो ठीक है उड़ जाएगा, लेकिन जितना उसके कंट्रोल में, एक चीज आपके कंट्रोल में है तो आप उससे फायदा लेंगे, लेकिन आप एक चीज आपने घसीटनी है साथ, जी 4-6 घंटे तो आप 7 घंटे तो वो ठीक है, मैंने उस बर्ड ने उसको काम चला लिया, लेकिन जब एक्स्ट्रा गर्मी पड़ गई है, वो अपनी तरफ से भी डिहाइड्रेट हो रहा है, और इतने लंबे लंबे पर उसके जो बाहर निकल गए, उसकी बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, उसको भी वो बार बार खींच के ला रहा है, तो वो आस्ता आस्ता उसको वो फायदे की बजाय नुकसान देना शुरू कर
अच्छा, और यानी ये उसकी दुम से थोड़े से पर अंदर होने वो चाहिए। तो छोटे हैं, हाँ, लेकिन ये जो 10वें का बाहर होना, 9वें से बाहर 10वें का ये निकल बातें जाना, ऊपर निकल ये जाना, ये बहुत छूट जाते हैं ये आसमान, ठीक है, ये लेकिन बहुत इनमें तेज वापसी जाते वापसी का फुकदान नहीं होता हैं। नहीं इनमें। नहीं, ये कबूतर गहराई में ज्यादा उड़ते हैं। अच्छा। असल में बात पता है क्या होती है, मैं आपको सारे भाइयों को बता दूं, अभी पूरे पाकिस्तान में ना यही बहस चलती रहती है कि ये सियालकोटी अच्छा या कसूरी अच्छा। अच्छा। और कसूरी कबूतरों का ये होता है जी, जाया हो जाते हैं मेजोरिटी की। ये एक दिमाग में मिथ बैठ गई है कि ये लाल अखे कबूतर जाया हो जाते हैं, अच्छा। सियालकोटी जाया नहीं होते। ठीक है, यही आपने देखा होगा, मुशाहिदे में भी आया होगा कि लाल अखे कबूतर लोग रखते तो हैं, होते खुड्डे में लाल अखे हैं, लेकिन साथ भी उनकी नफी भी कर रहे होते हैं, ये लाल अखे अच्छे नहीं, लाल अखे अच्छे नहीं। लाल अखे कबूतर और सियालकोटी कबूतर, ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजमी मलजूम है। अच्छा। यानी हर एक को एक की जरूरत है। ठीक है। ठीक है, यानी उसमें अब होता क्या है, हम जब कसूरी बर्ड लेकर आते हैं ना बच्चा, तो जैसे ही उसको छोड़ते हैं वो अपनी औकात से ज्यादा हाइट पकड़ जाता है। अच्छा। जब हाइट पकड़ जाता है तो उसको इस हवा से आसमान के दरमियान में जो रेजिज उसने फोकस करनी है, अपने घर को पक्का करना है, वो पक्का नहीं कर पाता, एक खास हाइट पे जाके उड़ता है, और जब वो खराब हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, इस एरिया को वो जानता नहीं है, तो वो बेचारा गिर जाता है। अच्छा। ये सियालकोटी कबूतर जो होते हैं, इनके पर थोड़े से चौड़ाई में ज्यादा होते हैं, नोकीले कम होते हैं, गुलाइयां होती हैं, ये कबूतर बहुत हाइट पे नहीं जाते, ये एक खास सतह तक घर को देखते रहते हैं, वहां से देखते देखते जो है ना, ये घर पे वापसी ज्यादा करते हैं, क्योंकि घर को एरिया में रहते हैं, ये एरिया इन्होंने अपना पक्का किया होता है फोकस दिमाग में। ठीक है। ये देखते रहते हैं, एक हद तक ये उस पर उड़ते रहते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, कबूतर फिर परफॉर्म नहीं करते, अक्सर लोग फिर इनके अंदर लाल अखा कबूतर डालते हैं क्रॉस कर, ठीक है। कि भाई ले ये जाए, ले वापस ये आए, है ना। अच्छा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से दोनों बातें कबूतर के अंदर आ जाती हैं कि ठीक है। कबूतरों के परों की चौड़ाइयां भी थोड़ी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती हैं, गुलाइयां अच्छी हो जाती हैं, और कबूतर हाइट पे भी फौरन जाता है, जितने पे कसूरी जाता है सियालकोटी उधर नहीं जाता, लेकिन सियालकोटी लगने के साथ इनके अंदर जो एक माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन बनता है, जी। तो कबूतर एक परफेक्ट सा बर्ड बन जाता है जो परफॉर्म करता है। ठीक है। हम कबूतर को देखते हैं तो हमें पता होता है कि भाई इसमें दो क्रॉस डले हुए, दोनों खूबियां इसमें इन कर दी हैं। ठीक है। अच्छा, मेरे ज़हन में आपकी बात से आ रहा है, जैसे आपने अभी कहा कि ये दोनों सियालकोटी और कसूरी एक दूसरे के लाजिम और मजलूम है, तो मेरे ज़हन में तो ये बात आ रही है कि दोनों फिर एक दूसरे के मोहताज हुए। मुताज है ये, मैं तो आपको फिर अगर अच्छे कैसे हुए? अगर देखिए, देखे, एक परिंदा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा अपनी ब्लड लाइन में, लोग कहते हैं ब्लड लाइन उड़ती है। अगर एक फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया सियालकोटी है, हाँ हाँ, अगर वो लंबा परफॉर्म ही नहीं कर रहा तो वो अच्छा कैसा है? और अगर एक कसूरी परिंदा घर में वापसी नहीं कर रहा तो वो अच्छा कैसा हुआ फिर? अच्छा मैं आप बता, देखें फॉल्ट क्या है, जी। दोनों में कमी क्या है। एक में कमी यह है कि वो 40+, 42+, या खास गर्म इलाकों में ये सियालकोटी परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। नहीं कर रहा। ठीक है। अब इसमें कमी आ गई ना एक चीज, अच्छा। कि ये 1 बजे या 2 बजे तक उड़ता है, ठीक। या गर्मी ज्यादा पड़ जाए तो टाइम से आ जाता है। अब इसको किस चीज की रिक्वायर्ड है, इसको रिक्वायर्ड है जो इसको गहराई तक ले जाए। ठीक है, यानी इनकी परिंदों की गहराई कम है। इनकी गहराई कम है, इनके वेट्स की हुजम ऐसा है कि जो इनको हाइट तक जाने नहीं देता। अच्छा। कसूरी कबूतरों में फॉल्ट ये है, फॉल्ट कह ले, यानी उनमें यह है कि अपनी औकात से ज्यादा वो उड़ते हैं, अच्छा। उनको वापसी का नहीं पता, अक्सर वो भूल जाते हैं कि वापस भी घर जाना अच्छा। है। ठीक है, अब इन दोनों को हम उस्तादों ने समझा, सियालकोट के उस्तादों ने भी समझा, लाहौर के उस्तादों ने भी समझा। ठीक है। ये कबूतर यहाँ से वहां ले गए, वहां वाले कबूतर यहाँ ले आए, दोनों उस्ताद। अच्छा। या अजान का वक्फा लेंगे भाई अजान हो लोग, रही, फिर आते हैं वापस। जी भाई लोग, अभी अजान का वक्फा था, अब हम अपनी बात को दोबारा वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां पर छोड़ी थी। उस्ताद अब्दुल रहमान भाई हमारे साथ है, दोबारा वहीं से शुरू करते हैं। जी अब्दुल रहमान भाई, आप बता रहे थे कि सियालकोटी और कसूरियों के बारे में कि ये सियालकोटी कम बुलंदी क्यों करते हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए कसूरियों को सियालकोटी का इस्तेमाल किया जाता है। देखें कोई माने या ना माने, जी। जितने भी हमारे उस्ताद हैं वो अपने बर्ड को बेहतर करने के लिए दूसरे ब्लड का सहारा लेते हैं। अच्छा जी। ठीक है, वो अपने कबूतरों में समझते हैं कि यार ये बहुत तेज हैं, उनको रोकने के लिए कोई कबूतर ढूंढा जाए। जी। जो जिनके कबूतर नहीं उड़ते वो चाहते हैं कि यार कलर हमारा खराब ना हो, नाम हमारे इलाके का रहे, हमारे बर्ड्स का पहचान रहे। आप जितने भी उस्ताद देख लेना, वो एक खास कलर से पहचाने जाते हैं कि भाई ये हमारे इलाके के कबूतर है, ये हमारे इलाके के कबूतर है। लाहौरी कबूतर जो हैं, जो लाहौर में उड़ते हैं,
वो कभी सियालकोटी कबूतर बना के नहीं उड़ाना चाहते। वो चाहते हैं कि रंग हमारा ही रहे। ठीक है। अगर इनमें हम कोई मिक्सिंग करते हैं तो सिर्फ हम उसका असर ले लें, यानी उसके ब्लड में जो अच्छा, उसकी अब नेचर है ना। थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे रोको, मेरे सवाल ये था कि अगर ये कबूतर दोनों ही एक दूसरे के मोहताज हैं, कसूरी और सियालकोटी, तो फिर इनकी अच्छाई क्या है? देखिए ये एक मेकिंग है ना, आपने एक चीज तैयार कर रहे हैं, एक चीज आप में ये अच्छी है, एक में ये, आप उस बुराई को ना देखें, आप अपने बर्ड को देखें कि मेरे बर्ड में एक फॉल्ट आ रहा है। मेकिंग करनी है ना आपने। जो ब्रीडर है ना वो हमेशा ये नहीं कि बस हमने अब ये रख लिया बस इनसे अच्छा कोई नहीं, ऐसे नहीं होता। कबूतर के अंदर कोई ना कोई पॉइंट बनते हैं, बिगड़ते हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं। जब वो टेस्ट ब्रीड होते हैं, जब वो छतों बच्चे छोड़ते हैं तो वो बता देते हैं कि भाई उस्ताद जी इसमें ये फॉल्ट आ रहा है, ये बच्चे तो रुकते ही नहीं है। ठीक अच्छा। है, वो फॉल्ट ही बता रहे थे ना, वो फॉल्ट निकालने होते हैं आपने। ठीक है। यानी उस्तादों ने मेहनत कर करके वो कबूतरों के फॉल्ट निकाले ही है ना। ठीक है। खूबियां उसमें एक फॉल्ट है, 99 खूबियां हैं, अच्छा। यानी इसमें खूबी है ना। ठीक। इसमें भी खूबियां हैं, एक पॉइंट ऐसा है जिसकी वजह से लोग परेशान है, इस कबूतर में थोड़ी सी मेकिंग की जाए। लेकिन यानी वो मैं देखे ना, अब आप जैसे पैडी कबूतर है, जी। उसमें 5 कबूतरों का खून मिलाया गया है। ठीक है। जैसे वो बकाया उस्ताद कहते हैं, इसमें जी ठीक है। हमने वो भी मिला, अली वाले भी मिलाए, बटेरे भी मिलाए, लाहौरी भी मिलाए, फलाने भी मिलाए, तो ये एक बर्ड तैयार हो लेकिन वो भी बड़ी डिफरेंट किस्म की उनकी भी नस्लें बना दी टेडियों की। गया। अब मेरे जहन में ये बात फिर भी गर्दिश कर रही है कि उस परिंदे की तो क्वालिटी ना हुई कि एक वो परिंदा है कि वो कम परफॉर्म करता है, गर्मी में अच्छा नहीं उड़ता, और दूसरा है कि वो उठते ही उनके बच्चे या वो बड़े कबूतर गायब हो जाते हैं कि वापसी का फुकदान है। देखे तो ना, फिर इनकी तो क्वालिटीज तो कोई ना हुई इनकी अपनी, अगर ऐसी मैंने बात कहा हो है ना तो। कि उसमें क्वालिटी ये है कि वो बहुत स्पीड से आसमान जाता है, अच्छा। ये उसकी खूबी है। अच्छा। लेकिन जाहिर बात है जो गाड़ी बहुत तेज चलेगी उसी की ब्रेक, उसी का एक्सीडेंट होगा आगे। तो अच्छा। आपने उसका एक्सीडेंट का फॉल्ट दूर करना है। अच्छा। आप बात समझिए, तो उसकी उसका खूबी ड्राइवर जो है अच्छा ना। ना कर, ड्राइवर अच्छा नहीं होना नहीं चाहिए नहीं, उसके देखें लिए गाड़ी अगर की एक्सीडेंट से बचने के एक लिए? बात यह है कि कबूतरबाजी में मैंने कहा है ना कि हर कबूतर के अंदर की आपने कमी को देखना, जज करना है। ठीक है। आप यानी आपके ख्याल में इनमें दोनों में कमियां मौजूद हाँ, हैं? आप कोई उस्ताद ये ना, इनमें हाँ कोई उस्ताद ये ना कह जी कि मैं अफजल हूँ, मैं अफजल हूँ। नहीं। आपने और दोनों उस्तादों ने, मैं समझता हूँ, अच्छा। ये मैं आपको आज खुल के बात बता रहा जी जी हूँ जी जी, खुल के बताएं कि आप। ये जितने भी उस्ताद हैं ये सारे अच्छे हैं, जी जी। लेकिन कोई भी अपनी वो क्या कहते हैं, अपनी चीज को बुरा नहीं कहता, और हम भी कहते हैं बुरे नहीं है, ये दाने दोनों बर्ड अच्छे बर्ड है। अच्छा। ये दोनों बर्ड अच्छे बर्ड हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ जब इनकी रिलेशन हुआ है तो एक अच्छी चीज तैयार हुई है ना। अच्छा, आप ये आपने कहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नहीं एक फाल्ट नहीं परिंदे की आप अपनी परफॉर्मेंस, अगर किसी भी नस्ल से, मैं कहता हूँ किसी भी नस्ल या ब्लड लाइन से परिंदा है, अगर उसकी लंबी उड़ान के साथ उसमें वापसी नहीं है तो वो बेमकसद और बेमानी है, मेरी नजर में तो ये है बात। आपकी देखे ना, मैंने कहा ना कि जो कबूतर बहुत तेजी से उड़ेगा, अच्छा। बहुत गहराई में उड़ेगा, सही। वही उसी के दाएं होने का खतरा हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप तो ये हमने बताइएगा, उसकी ये हमने फॉल्ट उसका दूर करना है। फाल्ट से मतलब हमें चाहिए नहीं है। कबूतर रात रह जाता है, ओवर टाइम हो जाता है, बात ही नहीं मानता, हमारे किस ठीक है। काम। अच्छा, अब एक ये जो पहले सवाल किया था वो हमारे से रह गया कि अगर कबूतर का 10वां पर ग्रिप छोड़ रहा है, बाहर की तरफ जा रही है, हाँ, बार बाहर मुंह निकाल रहा है, तो उसके एक्स्ट्रा, बारे में क्या कहते हैं? बाहर निकल रहा है, 9वें पर को छोड़ के वो बाहर की तरफ जा रहा है अगर, ये एक्स्ट्रा यानी खुद ही उसके सारे वरना बच्चों उसको में ऐसी परले प्रॉब्लम। को हम यूं छोड़ चेक करते हैं ना, हाँ कबूतर किसी भी नस्ल का, हाँ, किसी भी, हम पल्ला यूं खोल रहे हैं, अब वो ये खोलने के बाद 10वां पर छोड़ रहे हैं यहाँ से, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? देखें ये कबूतर ना पकड़ने के, जज करने का आइडिया होता है, कुछ बंदों को कबूतर पकड़ना ही नहीं आता। हाँ जी, ये भी ठीक है, बात है। जब आपको मैं, आप मुझे बताएं ना, जिस भी कबूतर का पर बार नहीं है मुझे पकड़ाए, मैं वही कबूतर का पर बार कर दूंगा। ये अच्छा। तो मेरे हाथ की गेम है ना। नहीं, ये तो ये हाथ की गेम अलग है, लेकिन आप मैंने एक जनरल सवाल पूछा है कि अगर जब वो बाहर निकलता हो, नहीं ना देखें, ग्रिप अच्छी करता हो तो? देखें मैंने कहा ना कि ये आपके देखने का है। आप वही कबूतर किसी दूसरे उस्ताद को पकड़ा दे, वो उसका ऐसे तरीके से बताएगा आपको, आप जज ही नहीं होगा कि इसका पर बाहर गया है कि नहीं। लेकिन अगर बाहर निकलता है इसका फायदा नुकसान है। चले, यार वो तो देखने के देखें, हिसाब से तो मैंने एक कहा ना और कि बात हो गई। ये देखने वाले को ऐसे महसूस होता है कि ये पर बाहर जा रहा है, होता नहीं है बाहर, अच्छा, बाहर नहीं होता वो? होता नहीं है बाहर। अच्छा, वो होता अंदर ही की और वो तरफ है, होता ग्रिप ही है। ये मेरे आपके बनाने की बात नहीं, कुदरत अच्छा। की बनी हुआ बनावट चीज है। ठीक है। बात ये, जब भी आप किसी में आपकी डाइट सही नहीं है, आपका और सौ मसले, आप कबूतर को फाड़ नहीं दे, हर चीज तो हम कबूतर पे नहीं खाते। अच्छा। कहने का मकसद है आप खिलाते क्या है, कबूतर को रखता कहाँ पे है आप। ठीक सही। है कि नहीं, आपने कबूतर को नमी में रखा हुआ है, उसका 10वां क्या, जाहिर बात है आखिरी पर नहीं बाहर निकलना है ना, अंदर वाले पर तो महसूस होता है वो सारे बाहर ही होंगे। ठीक है। यानी उनके अंदर वो
गैप्स आ जाएंगे, खोड़ देंगे पर, क्योंकि उसमें नमी ज्यादा होने की वजह से वो कबूतरों अच्छे की पर चेप नहीं खत्म हो निकलते। जब वो नहीं पर सही नहीं निकलेगा तो वो जी खुद ब खुद उसका साथ ही छोड़ देंगे। अंदर वाले पर भी आप देखते हैं ना कबूतरों के खुले खुले महसूस होते हैं, इसका मतलब है कि कबूतर की डाइट सही नहीं है, कबूतर को जहाँ रखा है वो सही नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से कबूतरों में ये फॉल्ट आ रहे हैं, कबूतरों के पर में ना चेप खत्म हो जी जाती ठीक है है। यानी अब्दुल रहमान कबूतर का भाई। सही पर हो 10वां, अगर फॉल्ट 10 में नहीं होगा, पीछे में ही फॉल्ट होगा सारों में। जी बिल्कुल ठीक हो गया। भाई लोग अभी हम बात कर रहे थे उस्ताद अब्दुल रहमान भाई के साथ, माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त गपशप रही, बड़ी तफसील से इनसे बात की, एक पॉइंट पे भी बात की है। पहले आंख पर हमने एक वीडियो बनाई थी, आज हमने पर कुंदे पे और उसके अलावा ब्लड और पॉइंट्स के हवाले से एक वीडियो बनाई। उस्ताद अब्दुल रहमान भाई ने बड़ी तफसीली बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और पॉइंट के साथ, उसके अलावा अच्छे परिंदों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अब्दुल रहमान भाई का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना इतना टाइम हमें दिया। आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के एक लिए बात तो जी मेरे एक जहन और में जी रह गई प्लीज है, जरूर। जो मैं आपको एक 100 बातों की एक बात बता दूं, कबूतर आप जरूर अच्छा लें जी और अच्छे से अच्छे पॉइंटों का बनाएं, लेकिन जो लोग गेम करते हैं यानी टूर्नामेंट खेलते हैं या 1-to-1 मुकाबले खेलते हैं, वो जिस शख्स के हाथ में उस गाड़ी की चाबी देते हैं ना, उसको भी जरा देखें, उसका भी समझदार होना बहुत जरूरी यानी जे आप पहले भी पास में एक बात कर चुके हैं कोई जॉकी के है। हाँ, बारे में। अगर जैकी अच्छा नहीं है तो ये सारी बातें रद्दी में फेंकेंगी। हाँ जी, यानी कि अगर आपके जैकी लल्लू है। हाँ, अगर जैकी आपका लल्लू है हाँ जी तो फिर आप उससे उम्मीद ना रखें कि वो 10वां पार अंदर है, बाहर है, जबरदस्त। उसने सबका बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल ठीक। आपकी जो ऊपर उसने जिसने उस गाड़ी को चलाना है, जिसने उस बर्ड के साथ टाइम देना है, वो बहुत अच्छा और आपके साथ मुखलिस होना चाहिए। समझदार फिर इंसान। इंशाल्लाह कबूतर नहीं आपके साथ धोखा करता, ठीक है। इंसान ही गफलत करता है, वो कबूतर फिर परफॉर्म नहीं यानी आप ये बताइएगा, फिर अब आपने बात शुरू की है, 2-4 मिनट आपके और ले लेते हैं करता। हाँ, कि एक अच्छा उस्ताद जो होता है वो नॉर्मल कबूतरों के साथ फाइट कर सकता है, और जो अच्छे कबूतर रख के भी बंदा एक्सपर्ट उस्ताद नहीं है तो वो भी हार जाते हैं, कुछ ऐसी बात भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल 100 बातों की एक बात है। मैंने ऐसे ऐसे उस्ताद देखे हैं यहाँ, जिनके पास बहुत बहुत अच्छे कबूतर होते हैं, बहुत पैसे खर्चते हैं, लेकिन वो एक ऐसे बंदे से हार जाते हैं जिसकी ना रख रखाव अच्छा है ना कुछ है, अच्छा लेकिन वो उनको हरा देता है। उसके आम से कबूतर होते हैं, बड़े बड़े उस्ताद जाके देखते हैं कबूतर, उनको पसंद नहीं आती, ये कबूतर उड़ते हैं अच्छा। इस्लामाबाद पिंडी में, ठीक है, और मैं नाम ही ले देता हूँ आपको। पिंडी इस्लामाबाद में जो हमारे सबसे बड़े चैंपियन उस्ताद हैं, उस्ताद अच्छी उस्ताद अशरफ उर्फ अच्छी अच्छी उस्ताद, उस्ताद, बहुत जिन्होंने लेजेंड हाँ, उस्ताद है जिन्होंने इस्लामाबाद और एक रावलपिंडी के। 10 से 20 साल इस शौक पे राज किया है। जी अभी तो उनकी सेहत नहीं ठीक, अल्लाह उनकी सेहत अच्छी करे, आमीन आमीन हमारी दुआएं उनके लिए हैं, आमीन अल्लाह उनके लिए आसानी करे, जो मसले मसाइल हैं वो आमीन। आसानी करें, और बिल्कुल, उनको अल्लाह ताला जल्द उन्हें अज जल्द इस सेहतियाब करे, काम जल्द अज जल्द। में सेहतयाब करे और हम उनका दोबारा शौक देखें। बिल्कुल। ठीक है, मैंने आपसे कहा है ना कि उनके बर्ड अगर कोई भी उस्ताद जाके, बड़े बड़े उस्तादों ने देखे हैं और उन्होंने फेल ही किए हैं अच्छा कि यार ये कबूतर उड़ते हैं, लेकिन वो उस्ताद के हाथ में ऐसा फन है कि वो उनसे ही काम ले लेता है ना, अच्छा। यानी उनको उड़ाने का फन आता है। बिल्कुल, फन में तो बहुत ठीक है, माहिर है उस्ताद। अब तो बात समझ आ गई आपको। जी कबूतर उनका कहना ये है कि यानी उनकी थ्योरी ये है कि कबूतर समान जाता हो, अच्छा। बकाया हमें पता है कि इसको कैसे चला। तो कहने जबरदस्त, का मकसद बहुत है कि जबरदस्त। आपके कबूतरों को जो संभालता है वो जैकी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अभी भी जिस दिन के कबूतर उड़ रहे हैं, जो उस्ताद उड़ा रहे हैं, वो जैकी अच्छा ढूंढ रहे हैं ना, कि सही उस्ताद जी आप मेरे कबूतर उड़ाएं, क्यों कि उनको पता है जी आप उड़ाएंगे तो मेरे कबूतर अच्छे उड़ेंगे। सही। अगर हमने किसी और के हाथ में चाबी दे दी, जिसको ठंडे गर्म का नहीं पता, खुराक चलाने का नहीं पता, उड़ाने का नहीं पता, तो वो हमारे अच्छे कबूतर भी खराब जी बिल्कुल, यानी तो इसमें बहुत बड़ा अमल हाँ, दखल है इस हाँ, बात का। सबसे घुमा के जो बात आती है ना, वो आखिर जैकी पे आ जाती है। ठीक है। आखिर जिसने उस घोड़े को दौड़ाना है, जिसने चलाना है, वो आपने खास ख्याल रखना है। ऐसे उस्ताद से रहनुमाई लेनी है जिसकी बैकग्राउंड, जिसकी हिस्ट्री हो, वो इंशाल्लाह आपके अगर कबूतर में 19-20 फर्क भी है तो वो भी इंशाल्लाह दूर कर। और ज्यादा बेहतरीन बात यह है कि ऐसे सादा कराम जो 1-to-1 मुकाबले लगातार खेलते हैं, मतलब मैंने क्योंकि वो कहा है ना कि फील्ड में उनकी होते हैं, हिस्ट्री हो, उनका हाँ, एक्सपीरियंस ज्यादा जिनकी होता है। हिस्ट्री हो, आप उनके साथ जी मुखलिस तौर पे लगे रहें। सही। इंशाल्लाह कोई ऐसा उस्ताद नहीं है जो अपने शागिर्द को नहीं सिखाता, बिल्कुल अपनी ठीक। बेइज्जती कोई भी नहीं बर्दाश्त करता, बिल्कुल ठीक वो हो गया। कोशिश करता है कि मैं अपने शागिर्दों को सिखाऊं। तो कोशिश करें, सारी चीजें इकट्ठी करें, लेकिन ऊपर जो रहनुमाई है वो भी खास तौर पे। खास तौर पे जी अब्दुल तो रहमान बस भाई, मेरा आखिरी मैसेज यही था सारे बड़ा दोस्तों के लिए। जबरदस्त मैसेज दिया आपने, अपना इतना टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी भाई लोग, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।